देखिए बच्चों, cos 45 की वैल्यू होती है 1/√2 अपॉन sec 30 की वैल्यू होती है 2/√3 2/√3 प्लस कोसेक 30 की वैल्यू होती है 2। सबसे पहले हम इनके मान जो होते हैं उस सारणी से ज्ञात करके रख देते हैं। इसके बाद हर संख्या का लघुत्तम लेकर के हल कर देते हैं। इसका लघुत्तम आएगा √3 और लघुत्तम में हम सबसे पहले संख्या √3 का भाग देते हैं। √3 का भाग √3 में एक बार जाएगा। 1 का गुणा 2 से करते हैं ऊपर की संख्या से, तो 2 एकम 2 आएगा, प्लस 1 का भाग √3 में लगाएंगे तो √3 बार भाग जाएगा और √3 का गुणा किससे करना है? 2 से, तो संख्या आ जाएगी 2√3। इसके बाद हमारे पास जो संख्या है उसको क्रम में लिख देते हैं। 1/√2 बटे 2√3 प्लस 2। ऐसा करने से सवाल पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है क्योंकि सभी राशियां धनात्मक हैं। बटे √3। इसके बाद अंश बटे हर, तो 1/√2 भाग 2√3 प्लस 2 बटे √3। इस संख्या को लिख देते हैं। भाग के चिन्ह को गुणा में परिवर्तित कर देते हैं हल करने के लिए, तो 1/√2 इंटू नीचे की संख्या ऊपर चली जाती है और ऊपर की संख्या नीचे आ जाती है। गुणा करके सवाल को इस प्रकार लिखते हैं, √3 बटे कितना आ गया? √2 इंटू 2√3 प्लस 2। इसके बाद √3 बटे, यहां से 2 कॉमन ले लेते हैं तो 2√2 संख्या और ये संख्या बन जाएगी √3 प्लस 1। यहां से बच्चों जब 2 कॉमन लेंगे तो 2 तो इसके संग में गुणा हो जाएगा, 2√2 हो गया। यहां बच गया √3 प्लस 1। √3 प्लस 1 बचने के बाद इसमें से हमको जो रूट वाली संख्या है उसको हल करने के लिए हम सबसे पहले इस रूट का गुणा इस कोष्टक में कर देते हैं। किसमें कर देते हैं? कोष्टक में कर देते हैं। तो संख्या क्या बनती है? √3 बटे 2 कोष्टक √6 प्लस √2। इस कोष्टक में √2 का गुणा करेंगे तो पहले करेंगे √3 से, तो रूट गुणा रूट करते हैं तो √6 आ जाएगा, प्लस √2 का गुणा फिर करेंगे 1 से तो √2 आ जाएगा। 1 से जब किसी संख्या को गुणा करते हैं तो वही संख्या आती है जो होती है। इस प्रकार आगे इसका हम हर परमेकरण करते हैं। हर परमेकरण √6 माइनस √2 बटे √6 माइनस √2। नीचे की संख्या का चिन्ह बदलकर गुणा कर देते हैं और भाग दे देते हैं। इस प्रकार इस संख्या का हर परमेकरण होता है। अब हर परमेकरण में देखिए
ऊपर की संख्या का गुणा ऊपर करेंगे तो √3 गुणा √6 माइनस √2 बटे नीचे का गुणा नीचे करेंगे, 2 को यहाँ छोड़िए, √6 का गुणा √6 से करेंगे तो कितना आएगा 6, √2 का गुणा √2 से करेंगे तो कितना आएगा 2, 6 में से 2 गए तो शेष कितने बच गए 4, 4 में गुणा कितने का कर देंगे 2 का, तो उत्तर कितना आ जाएगा 8। तो यहाँ का मतलब ये हुआ कि नीचे की जो संख्या है उसका आंसर 8 आ गया, ऊपर का हमको आंसर हल करना है। ऊपर का हल करने के लिए देखिए इस √3 का गुणा करते हैं तो √3 इंटू √6 माइनस √3 इंटू √2, √3 का गुणा 6 से करेंगे तो √3 और √6, उधर √3 का गुणा 2 से करेंगे तो माइनस √3 इंटू 2। अब इस जगह पर √3 इंटू √3 इंटू √2 इस 6 के टुकड़े कर देते हैं, √3 और √2 इनका गुणा करेंगे तो √6 ही तो आएगा, √3 गुणा √2 करेंगे तो कितना आएगा 6 आएगा, जैसे हमने अभी यहाँ किया था, √2 का गुणा √3 से किया था तो कितना आया 6, तो 6 के टुकड़े हो सकते हैं ना ये। अब माइनस √6 √3 गुणा √2 करेंगे तो 6, इसके बाद √3 का गुणा √3 से करेंगे तो कितना आ गया 3, और इसके संग में कौन है 2 माइनस √6 बटे संख्या कितनी आई हमारी 8। इस प्रकार ये इसका उत्तर होगा। सबसे पहले त्रिकोणमिति के सवाल हल करने के लिए कुछ नियम हैं जो आपको याद रखने हैं, तो आपको त्रिकोणमिति का सवाल ज्यादा कठिनाई नहीं देगा। सबसे पहले बालकों में ये ज्ञान होना चाहिए, जैसे माना कि कोई संख्या है √3, इसमें अगर हम √3 को जोड़ते हैं तो जोड़ने पर ये संख्या बनती है 2 √3। फर्स्ट बात, अगर इन संख्याओं का हम गुणा करते हैं तो इसका मतलब होता है 3। अब ये नहीं है कि मैं √3 का बता रहा हूं तो इसका ही मतलब सीखो। इसके बाद अगर हमने √5 का गुणा √5 से किया तो इसका उत्तर भी कितना होगा 5 होगा। इसी प्रकार √5 को प्लस किया तो इसका उत्तर होगा 2 √5। जब √3 में हमें भाग √3 का देते हैं, √3 में भाग √3 का देते हैं तो ये समान संख्या है, इसलिए उत्तर कितना आएगा 1। तो ये हमारी कुछ क्रियाएं हैं जो आपको याद रखनी। इसके बाद एक होता है इसमें हर परिमेयकरण। बच्चों को ये भी ध्यान रखना है, जो कि कक्षा 9 की बात है, हर परिमेयकरण। हर परिमेयकरण का मतलब होता है क्योंकि भिन्न जो संख्या होती है उसमें 2 चीज हमको मिलती हैं, अंश बटे हर। तो हर संख्या का हम हर परिमेयकरण करते हैं और हर संख्या के मध्य में जो चिन्ह होता है उसको उल्टा कर देते हैं और ऊपर गुणा और नीचे भाग देते हैं। जैसे माना कि एक संख्या है √2 प्लस √3, तो इसमें हर संख्या है √2 प्लस √3, तो इसमें चिन्ह किसका है प्लस का, इसको माइनस करके ऊपर गुणा कर देते हैं उसी संख्या से और नीचे भाग लगा देते हैं।
ऐसा करने से सवाल पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। जैसे उदाहरण के लिए एक संख्या है हमारे पास 5/4। इस संख्या में हम यदि 5 का गुणा कर दें और 5 का ही भाग लगा दें तो इस संख्या पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा हल करने पर भी। जैसे 5 25 और 5 का 20, इसको जब सरल करोगे आप तो 5 25 और 5 का 20 वही संख्या आएगी। लेकिन कोई सवाल की जो डिफिकल्टी होती है तो उसके लिए हम ये काम करते हैं। जैसे उदाहरण के लिए 1/√2 एक संख्या है, इसका हर परमीकरण करना है तो इसमें कोई चिन्ह नहीं है, इसलिए केवल इसका गुणा कर दो और इसका ही भाग लगा दो, तो ये इसका हर परमीकरण हो गया। तो ये चीजें आपको याद रखनी है। दूसरी बात, इसके अलावा हमारे पास जो बीज गणित के सूत्र हैं वो भी हमको याद रखने हैं। अब बीज गणित के सूत्र कौन से हैं उनको मैं अभी लिखा रहा हूं, ध्यान से सुनेंगे। नंबर 1 a² - b²। इसको हम पिछली कक्षाओं में भी पढ़ते हैं लेकिन ध्यान नहीं रखते हैं, तो ध्यान नहीं भूलना है। ये हमको बहुत उपयुक्त सूत्र होते हैं, a + b और a - b। नंबर 2 a + b का होल स्क्वायर, a² + 2ab + b²। प्रश्न नंबर 3 a - b का होल स्क्वायर, a² - 2ab + b²। अगला नेक्स्ट aq + bq। इसका मतलब होता है a + b a² - ab + b²। अगला नेक्स्ट सूत्र नंबर 5 aq - bq बराबर a - b और a² + ab + b²। सभी बच्चों को इसमें ध्यान रखना है, चौथवें नंबर के और 5वें नंबर के सूत्र में प्लस वाली जो संख्या होती है उसमें -ab से गुणा होता है और माइनस वाली में होता है +ab से गुणा। ये हमारे इस प्रकार से उपयुक्त सूत्र हैं जो हमको हमारी त्रिकोणमिति के जो सर्व समकाएं हैं उनको हल करने में काम आती हैं। हेलो बच्चों, अगला वीडियो हम कल कराएंगे।